कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है 10 अक्टूबर के दिन, यहाँ पर मैं तारीख भी लिख रहा हूँ 10 अक्टूबर। ठीक है, बहुत बार कमेंट करते बच्चे कि सर ये कौन सी तारीख का पेपर है, तो 10 अक्टूबर के दिन जो त्रैमासिक पेपर आपका होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन, जी हाँ, एक ही वीडियो में आज हम संपूर्ण पेपर को आपको बताएंगे फुल सॉल्यूशन सहित। 75 अंक का आपका पेपर है, देख लीजिएगा। इसी तरह यदि हम पूरे नंबर की बात करें तो पूरे प्रश्न देखिए, पेपर तो आपका 75 अंक का है और क्वेश्चन यदि बात करें तो 23 इसमें क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे। तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, यही हुबहू पेपर आपका आने वाला है। तो 96 और 404 का एचसीएफ यदि बात करें तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ होता है 4। ठीक है, जल्दी से जल्दी उत्तर भी आपका इनका मैं दे रहा हूं। ठीक है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्यकों का योगफल होता है। तो देखिए शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ए। बहुपद जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसके शून्यक होंगे, तो देखिए शून्यक की यदि बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 होगा। तो यदि जैसे हम इसके घात 2 हटाएंगे और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो करनी में चला जाएगा। ठीक है, 3 तो उधर गया, प्लस का हो गया और करने लग गई, तो ये जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के रूप में बाहर निकलता, तो ये का एकदम इसका राइट रहेगा। चौथा देखते हैं, x माइनस 2y बराबरी पे 0, 3x माइनस 4y बराबरी माइनस 20 की रेखाएं कितनी होगी, तो यदि आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे इस तरह से तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 c1 बाई c2। तो यहाँ पर a1 देखिए कितना है, 1 बटे में कितना जाएगा 3 बराबर माइनस 2 बटे में जाएगा आपका 4 बराबर 0 और बटे में जाएगा माइनस का 20। तो यानी कि ये दो संख्या है आपस में बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेद करती है। चलिए पांचवें को देखते हैं जल्दी जल्दी। एक यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा और बीटा का मान होगा हमारा माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है, योगफल है, योगफल का जाएगा माइनस का बी बटा है। समांतर श्रेणी है आपकी 12 7 2 3 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर का तरीका ये है कि देखिए उसको d इक्वल a2 माइनस a1 ये फॉर्मूला है, या फिर a3 लिखोगे तो a2 घटाना पड़ेगा, a4 लिखोगे तो a3 घटाना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा कौन सा है 7 माइनस कितना जाएगा 12 और 12 में से 7 गए तो बचे 5 पर, लेकिन ऋण वाले बचेंगे, तो खा एकदम इसका राइट रहेगा। दो बहुपदों का योग, जो दो बहुपदों का योग है, यदि दो बहुपद आप जोड़ रहे हैं, देखिए दो बहुपद लिख रहा हूं मैं आपके सामने, यहाँ पर देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक बहुपद है, 8x स्क्वायर और प्लस 5 ये भी एक तरह का बहुपद है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 और 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x वाले का कोई ही नहीं जोड़ने वाला, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। तो ये भी क्या है एक तरह का, ये भी एक बहुपद ही है। तो दो बहुपदों का जो योग है वो भी क्या कहलाता है आपका, एक बहुपद होता है। किसी द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितने होते हैं, तो द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल 2 मूल होते हैं। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 इसका सार्वंतर चेक करना है। तो देखिए सार्वंतर चेक करने का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, यहाँ पर d इक्वल a2 माइनस a1। a2 बोलिए, a2 कितना है 3, a2 है आपका यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस 3/2। तो जैसे आप 2 आ जाए कॉमन, आपको सबको पता ही होगा ये तो, और इतने आ जाएंगे माइनस का 2/2 और आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। सभी व्रत जो होते हैं वो समरूप होते हैं। कैसे होते भैया, समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, तो वहां कहलाती है, देखिए y अक्ष की बात कर रहा है तो वहां कहलाएगा x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज, भुज भी लिख सकते हैं आप, x निर्देशांक भी लिख सकते हैं। 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वहां क्षेत्रफल होता है 0, उसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए सही जोड़ी धन पूर्णांक। जो धन पूर्णांक होते हैं वो है आपकी प्राकृत संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो ये मिलकर कहलाएगी आपकी वास्तविक संख्या है। रेखाएं जब संपाती होती है तो उसके होते हैं अनंता अनेक हल, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उसका होंगे एक हल। विविक्त कर धनात्मक रहेगा तो मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक रहेंगे। और ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका अंतिम पाइथागोरस प्रमेय। सत्य सत्य की बात करें तो 6 अंक के आपको सत्य सत्य दिए रहेंगे।
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हर एक प्राकृत संख्या जो है वो क्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो प्राकृत का मतलब होता है एक से शुरू होने वाली, और पूर्ण का मतलब है कि जीरो से शुरू होने वाली। तो हाँ जीरो भी देखिए प्राकृत संख्या पूरी की पूरी इसमें समा गई है, कुल मिला के बात ये है। तो ये हो गया आपका सत्य। इसके बाद देखिए करनी एक्स और प्लस दो एक बहुपद है। तो बहुपद कभी भी जो रहेगा मेन, देखिए इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इस तरह भले ही हो प्लस थ्री, क्योंकि मेन ये है घात वाला, इससे बहुपद की पहचान होगी ज्यादा घात वाला। तो ये जो है बहुपद की वजह से, तो इसका करनी में मान नहीं हो सकता। यानी बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या से कहते हैं घात एक दो तीन चार पांच करनी में नहीं रहेगी, ना कहीं बटे में रहेगी, ना दशमलव में रहेगी। समीकरण x प्लस टू वाई बराबरी पे 5, यदि x बराबरी पे 1 है तो y बराबरी पे 2 होगा। तो हाँ देखिए जैसे ही एक रखा एक इधर गया, चार चार के बटे में 2, यानी कि एकदम ये राइट है। 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिनमें गैप इक्वल हो, इक्वल गैप होनी चाहिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 आए घटाएंगे तो 4 आ रहा है, 16 में से 8 घटा रहे तो 8 आ रहा। तो गैप कहाँ रही सेम, किसी में 2 की गैप है तो किसी में 4 की, किसी में 8 की। तो ये हो गया असत्य। सभी वर्ग होते हैं, जो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ बिल्कुल एकदम राइट बात है। और किसी बिंदु y अक्ष से उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती, तो नहीं वो x निर्देशांक कहलाती है। तो ये बात आपके असत्य हो गई। चलिए एक वाक्य के उत्तर की बात हम करें तो 4 और 5 का यदि एचसीएफ आप निकालेंगे तो उसका एचसीएफ आएगा 1। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस का बी बटा ए। यदि x प्लस वाई इक्वल 5 है तथा x माइनस 1 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का जो मान बनेगा वह मान कितना बनेगा, देखिए 4 बन जाएगा। देखिए 5 10 15 का अगला पद कितना होगा, तो 20 होगा। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक आपको बताने, तो मध्य बिंदु निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए मध्य बिंदु का जो फॉर्मूले की बात हम करें तो वहां बनेगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये है मध्य बिंदु निर्देशांक। चलिए दो चरों का x और y है, उसका रेखिक समीकरण का जो मानक रूप यदि हम बात करें तो मानक रूप कहलाएगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो भी आएगा। ठीक है, बहुपद का यदि बोलते तो जीरो नहीं रहता, अब समीकरण बोल रहा है तो जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 96 और ये 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम, 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसी तरह देखिए शून्य ज्ञात करने को आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, और यहाँ पर बहुपद बनाना है। इसी तरह आपको अध्याय 3 से प्रश्न दिया गया है। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो आशा भी करता हूं कि आप 10 तारीख के दिन जो पेपर होने वाला है उसमें इस पेपर को याद कर अच्छे से करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में थेल्स और पाइथागोरस का प्रमेय भी है। इसके बाद में देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम पेपर में 10 अक्टूबर के दिन आने वाले हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए हमारा काम है आपको अच्छी दिशा निर्धारित करना, तो हम पेपर के द्वारा आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करा करो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।